कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्यों? मर्यादा में रहना मतलब सेफ रहना, सुरक्षित रहना। आज मर्यादाएं समाप्त हो गई। राम ने क्या किया? माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। हम सबको बताया कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करते रहना। भाई के लिए राम ने अपनी अयोध्या की सिंहासन छोड़ी। मतलब ये मैसेज है कि भाई भाई में सदा प्रेम बना रहे। आजकल ना रिश्ते बड़े ऊबड़ खाबड़ हो गए हैं। भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है। आजकल सारा प्रेम पैसा खींच करके ले गया। सारे लोग पैसे से प्यार कर रहे हैं, रिश्तों की कोई कदर ही नहीं करते। पहले के लोग पैसे को महत्व नहीं देते थे, रिश्तों को महत्व देते थे। आज बदल गया संसार। पैसे को माई बाप कहते हैं और रिश्तों की कोई इज्जत नहीं करते। पैसा बहुत कमाओ साहब, लेकिन पैसों के लिए ना रिश्ते खराब ना करो। बात सही है कि गलत है? रिश्ते अनमोल हैं। पैसा मिल जाएगा, रिश्ते नहीं मिलेंगे। इसलिए राम ने किसका ध्यान रखा? सिंहासन छोड़ दिया, मतलब पैसा छोड़ दिया, पर भाई को नहीं छोड़ा और माँ बाप के वचन को नहीं छोड़ा। राम जी ने, मेरा भाई भरत राजा बन रहा, तू बन जा, पर मैं अपने भाई का दिल नहीं दुखाऊंगा, अपनी माँ का दिल नहीं दुखाऊंगा। धन्य है राम। आज भी भाई अपने भाई के लिए राम और भरत की तरह समर्पित हों तो क्या आज भाई भाई का झगड़ा हो? आज कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई का। बोलो हाँ कि ना? महाभारत किसका झगड़ा था? भाई भाई का। कौरव पांडव भाई भाई थे। इसलिए झगड़ा ना हो, इसके लिए हमें राम की मर्यादा को समझना चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मर्यादा। अब राम जी का जब विवाह हुआ और राम राजा बनने वाले थे तो कैकेयी माता ने उन्हें वनवास दे दिया। 14 साल का वनवास चले गए राम जी। अच्छा, वनवास क्यों गए राम जी? वनवास गए, फिर राम जी क्या बने? राजा। वनवास क्यों गए? क्योंकि वनवास में राम जी ने रहना सीख लिया। जो हर परिस्थिति में रहना जान ले, हर परिस्थिति में रहना सीख ले, वही तो राजा है। राजा का मतलब क्या है? जो हर परिस्थिति में रहे, मजबूती से रहे। आप लोग एक परिस्थिति में रहने के आदी हो गए हैं, सुख में ही रह सकते हो। हर परिस्थिति की तैयारी करो। आजकल माँ बाप अपनी बेटियों से काम नहीं करवाते। क्यों? आपके माँ बाप आपसे कोई काम कराते हैं? सारा सुख देते हैं ना? आपके माँ बाप आपसे कोई काम कराते हैं बेटा? हैं? करवाते हैं कि सुख देते हैं? काम कराते हैं। जो माँ बाप अपने बेटी से काम नहीं करवाते, जो माँ बाप अपनी बेटियों से काम करवाते हैं, वो अच्छे माँ बाप हैं। जो काम नहीं करवाते वो मूर्ख माँ बाप हैं, अज्ञानी। आप अपनी बेटी को कहते हो तुम काम मत करो, तुम तो झूला झूलो, ससुराल तो जानी है। जब तुम्हारी बेटी ने कुछ सीखा ही नहीं तो ससुराल में लड़ झगड़ के वापस आ जाएगी। जो माँ बाप अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराते, वो माँ बाप अपनी बेटियों को अपाहिज बना रहे हैं। जबकि माँ बाप का घर एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए कि बेटी को हर परिस्थिति में रहने की ट्रेनिंग
माँ बाप उसे दे दें। मेरी बेटी हर परिस्थिति में, कल किसने देखा है कि कल आपकी बेटी को कहां किस तरह से जीवन गुजारना पड़े, किस हालातों में रहना पड़े। हर हालात में रहने की परवरिश कौन देगा? माँ बाप। लेकिन आज के माँ बाप नहीं देते, बेटियों को जूजू बना के रखते हैं, कुछ मत कर बेटी, कुछ मत कर। इसलिए आजकल की बेटियों को, बहुत सारी बेटियों को कुछ करना भी नहीं आता, भोजन बनाना नहीं आता, झाड़ू लगाना नहीं आता, काम करना नहीं आता। पर ससुराल में सब दिन एक से नहीं रहते। राम तो राजा के बेटे हैं, सीता तो राजा की बेटी है, सीता तो राजा की बेटी है और राम की अयोध्या के राजकुमार की पत्नी है। क्या सुख की कमी थी, पर सीता माँ को भी कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में सूखी लकड़ियां काटनी पड़ी कि नहीं? लव कुश को जंगल में पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा कि नहीं? क्या किसी ने सोचा था कि सीता मैया के सामने यह समय भी आकर खड़ा होगा? समय कभी फोन लगाकर नहीं आता कि हम आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। समय तो बस आ जाता है और समय को फेस करना पड़ता है। समय का सामना रो करके करो या हंस करके करना पड़ेगा। क्यों मैया? तो माँ बाप कैसे हों? बेटियों को खूब काम कराओ और बहुओं को झूला झुलाओ। बहुओं को बढ़िया झूला झुलाओ, बेटी से काम कराओ। बोलो हाँ भाई। बहुएं बढ़िया, जब ससुराल में सुख पाएंगी बहुएं तो वो कहेंगी अपनी माँ से, माँ हमारी सास बहुत अच्छी है, तुमने खूब काम कराया माँ, पर हमारी सास तो हमें झूला झुलवा रही है, अच्छी है। फिर वो सास से प्यार करेगी। लेकिन होता क्या है, माँ झुलवाती है झूला और सास करवाती है काम, तो सास लगती है डायन और माँ लगती है प्यारी, परी लगती है, ये तो मेरी परी है प्यारी। इसलिए बहू सास की ना पटती नहीं है, क्योंकि गलत वे पे चले गए ना सब लोग। क्यों मैया? अब जैसे तुम्हारी बेटी आती है ना, तो बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई, अचार ले जा, पापड़ ले जा, सब ले जा, हाँ? साड़ी ले जा, पायल ले जा, बिछिया ले जा, घी भर भर के ले जाए एक ड्रम। हाँ? बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई। अब बहू सब देख रही है, अरे बुढ़िया दे, घी भी दे रही है, अचार भी दे रही है। हाँ? फिर दूसरे दिन पति को रोटी देती है सूखी। लो, पति बोला घी कहां? अरे तुम्हारी बहन आई थी, सब ले गई बांध के। अब हो गया पूरा। अब क्या वीडियो बना रही हो मैया? बहू को दिखाने के लिए ना, ये दिखा देना यूट्यूब से निकाल के। सास को दिखाओगी, अच्छा दिखाना। ऐसा होता है कि नहीं? बहू को लगता है कि बेटी आई तो सास ना, बिल्कुल जब तक बेटी नहीं आई ना, तो सास कैसी थी, बीमार, अरे आंख खोलने की हिम्मत नहीं। और बहू आई, बेटी आई तो उठ के बैठ गई। बेटी आई तो बिल्कुल जिंदा है, और बेटी विदा तो फिर खटिया पड़ गई। इतनी बहानेबाज हैं सासें। बेटी के साथ अलग व्यवहार करती हैं और बहू के साथ अलग। इसलिए न्यारपन जल्दी हो जाता अलग अलग। जो व्यवहार आप अपनी बेटी से करती हो, वही व्यवहार आप अपनी बहू से करेंगे ना, तो घर जुड़ करके रहेगा, घर स्वर्ग की तरह रहेगा। जब आप व्यवहार बदलती हो, देखो ना भेद हो गया। मैं आप लोगों के साथ अलग व्यवहार करूं और आप लोगों के साथ अलग व्यवहार करूं,
तो मैं भेदभाव करने वाला बन गया कि नहीं। और ये भेद वाली दृष्टि गलत है। जब एक ही घर में रहना है आप सबको, तो फिर भेद किस बात का। बेटी और बहू में भेद मिट जाए तो घर वैकुंठ ना बन जाए। पर ये मिटाए कौन? मिटाएगी सास, लेकिन सास खुद नहीं मिटाना चाहती। पता नहीं उस अचार पापड़ से बेटी कितनी धन्ना सेठ हो जाएगी। अरे अचार पापड़ दो, पर छिपा के क्यों दे रही हो? बता के दो। बेटियां आती हैं इतना सा झोला लाती हैं, और जब जाती हैं इतना बड़ा लेके जाती हैं। और ये बात बहू देखती है। जब बेटियां आती हैं ना, तो तुम्हारी भौजाई यही देखती है तुम कितना बड़ा झोला लाई हो। झोला, ये हमारी बहनें भी बड़ा होशियार, इतना बड़ा झोला ले जाएंगी और खाली ले जाएंगी, क्योंकि उनको पता है मैया भर के देगी। और तुम्हारी ननंद जो भौजाई है ना, वो कैमरा लगा चुकी है पहले ही से। सब रिकॉर्ड कर रही है। ये दो तरह का व्यवहार गलत है। ये गलती सास की है। अब भेदभाव किसने बोया? भेदभाव का बीज किसने बोया? सास ने। अब जब तुम बोई हो कांटे, तो फिर बहू तुम्हें प्यार कैसे करेगी? तुमने बेटी माना होता, तुमने उसे भी साड़ी दी होती। बेटी को तो साड़ी देती हो और बहू को कुछ नहीं देती हो। बहू को तुम ताने मारती हो। तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तो बहू को भी आता है गुस्सा। रुक जा बुढ़िया, आने दे टाइम। और टाइम बहुओं का आता ही आता है। तुम सदा थोड़ी जवान रहोगी, तुम तो और बुढ़ी हो जाओगी। फिर वो देगी तुम्हें तड़। तब ना बोलना, फिर ना रोना। क्यों मैया, क्या बोलती तू? आपकी सास अच्छी है? अचार पापड़ भर भर के देती बेटी को। चलो अच्छा है, ये तो माँ का प्यार है, देती है बेचारी। क्या है? राम जी ने रावण को मार करके सिया का वर्ण किया, सिया माँ को स्वीकार किया। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम की कथा मर्यादा सिखाती, इसलिए मर्यादा में रहना चाहिए सबको। भेदभाव की दृष्टि नहीं रखना चाहिए, मिलजुल के प्यार से। अब आगे सुनो, भगवान राम क्या करते हैं? जटायु जैसे पक्षी पर भी कृपा करते हैं। जटायु ने क्या किया? सीता माता की रक्षा की। सीता माता का दुख किसने दूर किया? दो लोगों ने। सीता माँ का रुदन किसने सुना? या तो जटायु ने सुना, या तो हनुमान जी ने सुना। हनुमान जी गए और लंका में सीता माँ को राम का संदेश मैसेज दे करके सीता माँ का दुख दूर किया। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? सीता। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं। हे हनुमान, तुमने राम का संदेश दिया है, तुमने राम के आगमन की सूचना दी बेटा, तुमने मेरा दुख दूर कर दिया बेटा। हनुमान जाओ, तुम्हें मैं अमरता का वरदान दे रही हूं। सीता माँ ने अमरता दी तो हनुमान जी अमर हो गए। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युगों के लिए। ऐसे हनुमान जी पर किसकी कृपा? जिस बेटे पर माँ बाप की कृपा होती है ना, वो बेटा अमर ही होता है, ये समझो आप। इसलिए माँ बाप की कृपा हो और किसी की कृपा हो ना हो, बाकी तो सबकी होगी ही, कहां जाएगी कृपा। पर किसकी कृपा हो? मैया किसकी कृपा हो? इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है, अपने अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने अपने माता पिता की सेवा करो, खूब सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो। समाज में देखो, एक दिन ऐसा आएगा, एक वो भी ऐसा वर्ष आएगा, जैसे आज 2025 है, 2030 आएगा, 2040 आएगा, 2050 आएगा, लेकिन एक साल ऐसा भी आएगा
जो हमारा आखिरी साल होगा। एक महीना ऐसा भी आएगा जो हमारा आखिरी महीना होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जो हमारा दिन, बोलो, अंतिम दिन, आखिरी दिन होगा। पर एक बात बताओ, हमारा भी एक दिन आखिरी दिन आएगा, हम भी एक दिन मर जाएंगे। जब मरेंगे तो हम जब मर करके यमराज के पास जाएंगे और यमराज जी हमें भगवान के पास भेजेंगे, भगवान के पार्षद हमें ले जाएंगे। और जब हमारा हिसाब किताब होगा तो भगवान हमसे पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य, हमने तुम्हें इतने वर्षों का जीवन दिया था, क्या किया तुमने? माना कि मैं अभी 34 साल का हूं, आगे और कितना जीऊंगा ये ईश्वर तय करेंगे, मैं नहीं। माना कि भगवान ने मुझे 50 साल, 60 साल, 70, 80 जो भी समय देंगे, भगवान पूछेंगे कि मैंने तुम्हें इतना समय दिया, क्या किया तुमने? तो मैं हिसाब बताऊंगा। हे प्रभु, आपने मुझे 34 साल दिए, 50 साल, 70 जो वर्ष दिए, मैंने इन वर्षों में क्या किया? मैंने बेसहारा वृद्ध माओं की सेवा की, फुटपाथ पर सोने वाले साधु संतों को बुला बुला कर उनको भोजन प्रसादी दिया। वृंदावन धाम में कोई भी जब गौरी गोपाल आता तो गृहस्थ का धर्म है कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। तो जब गौरी गोपाल आ पाए तो सबको पेट भर भोजन। जिस माटी पर मैं पला बढ़ा खेला खाया, मेरे गांव की भूमि मझौली सिहोरा जबलपुर जिला मध्य प्रदेश, मैंने अपने गांव के लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए मैं एक स्कूल, अभी तो मैं स्कूल एक बनाना चाह रहा हूं कि बच्चे निःशुल्क पढ़ें। हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चे, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है आज भी हमारे क्षेत्र में, तो हमारे क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा निःशुल्क पाए, वो पढ़ सकें, उसके लिए मैं काम करता रहा प्रभु। और स्कूल बना करके बच्चों को पढ़ाया, वृद्ध माओं की सेवा की, अन्य क्षेत्र में संतों की, भक्तों की सेवा की, गायों की सेवा की। ये सारी सेवाएं आपने जो मुझे समय दिया, जीवन दिया, मैंने ये काम किए, तो मैं भगवान को गिनाऊंगा ना कि मैंने ये काम किए। आप लोग जब मरोगे तो क्या गिनाओगे? क्या क्या किया, गिनाओ, क्या किया? कुछ ऐसा कर जाना मेरी मां, आप लोग, कि ईश्वर को बता सको कि प्रभु हमने ठोस ये काम किया। जैसे आप में से बहुत लोग यहां बैठे हैं, आप में से बहुत लोगों ने जो टीवी पर सुन रहे हैं, भैया आपको भी हम कह रहे हैं, भैया आपको भी, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सहयोग किया, तो आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल आश्रम बना। तो आप लोग भगवान से कह सकते हो कि हम लोगों ने सहयोग किया प्रभु, गौरी गोपाल बना, जहाँ वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है, भगवान की पूजा हो रही है, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। ये सभी पुण्य आप लोगों को भी तो प्राप्त होंगे जिन